एक बार फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर जया शुक्ला जी, जो विचार विभाग की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। तो आपसे मैडम पहला सवाल हमारा ये है कि आप ईरान के साथ हैं या इजराइल के साथ? मैं दोनों के साथ नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, मैं भारतीय हूँ। लेकिन भारतीय होने के नाते मैं इंसानियत के साथ हूँ। और इंसानियत तो देखिए, माफ़ कीजिएगा, न तो मैं भारत के दुश्मनों के साथ हूँ, मैं भारत के दोस्तों के भी साथ हूँ और इंसानियत के साथ भी हूँ। और इंसानियत मैं अभी इजराइल में तो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इजराइल केवल और केवल अमेरिका का मुखौटा है। और मैं सालों से देख रही हूँ, जब मैं पढ़ती हुई तब से देख रही हूँ कि अमेरिका किसी न किसी बहाने से आज 50,000 सैनिक पूरे एशिया क्षेत्र में अमेरिका के इधर उधर उसके सैन्य ठिकानों पे बिखरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि शुरू से अमेरिका इस क्षेत्र में वर्चस्व चाहता है। और वर्चस्व चाहने का एक तो बहुत छोटा कारण है कि अब रशिया और अमेरिका दोनों इस क्षेत्र के खनिज को चाहते हैं, किंतु इस क्षेत्र में वो अपना शासन इसलिए भी चाहता है कि कुछ लड़ाई करवाते रहो। उसका एक ही उत्पाद है, बाकी सब उत्पाद तो उसने अपने डेवलप ही नहीं किए। उसका एक ही मुख्य उत्पाद है जो उसके अर्थतंत्र को ठीक रखता है, और वो है हथियार। और हथियारों की बिक्री तब होगी, हथियारों की बिक्री अगर नहीं हुई तो कई सौ ट्रिलियन उसके कर्ज चढ़े हुए हैं, वो चुकेंगे कैसे? और हथियारों की बिक्री तब होगी जब लड़ाई होगी, और लड़ाई वो अपनी ज़मीन पे चाहता नहीं है, बचा एशिया जहाँ वो आराम से लड़ाई करवा सकता है। वो वही कोशिश में लगा हुआ है। ईरान की ही कज़र की जो आखिरी प्रिंसेस थी, वो जा कर के अमेरिका में बस गई थी भारत के लिए। ऐसी नौबत आई थी, पॉलिटिकल असाइलम दिया था। अब तो उनका शरीर नहीं है, 100 साल से ऊपर की हो गई। उनकी लिखी किताब है डॉटर ऑफ पर्शिया, उसमें इनका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। और ईरान ने जिस इजराइल ने हमारे, यानी मैंने तस्वीरें देखी हैं, दिल दुखी हो जाता है। बंकर में भारतीय जा रहा था तो उसको लात मार के निकाला, हाथ जोड़ रहा था, क्योंकि हम भारतीय तो एक ईश्वर को मानते हैं। तो ये कहाँ लात मारा गया मैडम, कहाँ मार? ये वो वायरल हो रखा है। अच्छा, इजराइल में कर रहा था उनकी पूजा के बीच में। अच्छा, इजराइल में तो उसको लात मारी। अच्छा अच्छा अच्छा। और इजराइल ने कैटेगोरिकली कहा, क्योंकि इजराइल ट्रंप की आवाज़ है, इजराइल ने कैटेगोरिकली कहा कि भारत का जम्मू कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान का है। उधर ईरान जो है उसने हमारे लिए एयर स्पेस खोल दिया, हमारे बच्चों के लिए और हमारे अन्य नागरिकों के लिए, जबकि किसी और के लिए नहीं खोला। जब पूरा विश्व हमें दे नहीं रहा था, तब उसने हमें तेल दिया। जब पूरा विश्व आनाकानी कर रहा था बिना कुछ पूछे, उसने हमेशा हिंदुस्तान के साथ दोस्ती दिखाई। और हमने क्या किया? हम जा कर के ट्रंप की गोदी में बैठ गए, मोदी के ब्लैकमेलिंग की वजह से। मोदी की अब मैं कहना तो नहीं चाहती। तो मैडम हमारा तो सवाल ये है कि भारत सरकार का जो है क्या रुख रहा है इस पर? भारत सरकार का रुख मैं क्या बताऊं, मैं वही तो बहुत दुखी हूँ। क्योंकि देखिए, मोदी मान लिया कि पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इतिहास का भी ज्ञान नहीं है, कई कमियां हैं, किंतु उनके दफ्तर में तो जो आईएएस हैं वो टॉप के लोग हैं। सारे विद्वान लोग ही चुने जाते हैं आईएएस। जो लोग उनके दफ्तर में काम कर रहे हैं, क्या उन्हें भी नहीं पता था? उन्हें इंदिरा गांधी के हिंदू में लिखे हुए लेख से पता चला कि ईरान हमारा देश है, और तब उन्होंने ईरान कहने के लिए 45 मिनट ईरान के खोमैनी जी से बात की। किंतु मेरे मन में तो ये प्रश्न बार बार उठता है कि 45 मिनट उन्होंने कैसे बात की होगी? क्या 45 मिनट खोमैनी जी ने उनसे बात की होगी? न वो इनकी भाषा समझते हैं, न ये उनकी भाषा समझते हैं। और किस मुद्दे पे इन्होंने बात की होगी? उनके लेवल की बात तो कर ही नहीं पाए होंगे, इनको इनकी समझदारी नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर उस समय रहा नहीं होगा, फ़ोन पे रह नहीं सकता, तो इन्होंने 45 मिनट बात क्या की होगी? लेकिन खैर एनीवे, इन्होंने जो भी कुछ बात की ज़रूर होगी, क्योंकि आ रहा है। तो अब दूसरी बात मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, इतिहास मतलब इतना अपमानजनक इतिहास। इंदिरा गांधी तो आयरन लेडी थी और बहादुर थी, और वो झुकी नहीं। किंतु हेनरी किसिंजर, उस समय का राष्ट्रपति अमेरिका का, 1971 में नहीं चाहता था कि एटमी बेड़ा भेजा जाए हिंदुस्तान के पास समुद्र में। किंतु हेनरी किसिंजर ने जिद की। हेनरी किसिंजर के बार बार कहने की वजह से वो एटमी बेड़ा भेजा गया, 7वां बेड़ा जो कहलाता था, जिससे कि पूरा वर्ल्ड
करता था, इंदिरा जी नहीं झुकी, ये और बात है। उसने क्या शब्द हिंदुस्तानियों के लिए नहीं इस्तेमाल किया, उसने पाकिस्तान का साइड लिया और उसने कहा कि हिंदुस्तानी, माफ़ कीजिएगा मैं ये शब्द बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उसने बास्टर्ड कहा था, इंडियंस आर बास्टर्ड्स। वहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं रिकॉर्ड पे, आप उसे पढ़ सकते हैं। ऐसे आदमी का वेलकम कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया मोदी जी को? कोई आत्मसम्मान कुछ नहीं। अगर वो मान लिया कि ब्लैकमेल भी हो रहे हैं तो पूरा देश उनके लिए क्यों ब्लैकमेल हो रहा है? हम लोग का स्वाभिमान, हमारी अस्मिता, हमारे देश की इज्जत, ये क्यों ब्लैकमेल हो रही है? अच्छा मैडम, आपने एक सवाल किया कि मोदी जी ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो ब्लैकमेल वो किससे और क्यों हो रहे हैं, वो क्या रीज़न है? अब कुछ तो है रीज़न, मुझे पता नहीं कि एलन मस्क के द्वारा इनका कौन सा भेद, जब मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन कुछ तो इनका अर्थतंत्र का भेद है। अडानी के साथ बहुत अधिक मित्रता, हर देश में जाकर के अडानी की बात करना, उसके ही सौदे करवाना, और इतनी यात्राओं में इन्होंने और किया क्या है? कोई भी पैक्ट, कोई भी नई बात, कुछ भी हुआ है क्या? हाँ, ये साइप्रस ज़रूर गए हैं क्योंकि वहाँ सारे शेल कंपनियां हैं जहाँ, जो कि अडानी के भाई की हैं, जहाँ अडानी का पैसा जा कर के ब्लैक वाइट होके आता है इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो वहाँ ये, मतलब वहाँ भी कोई डील नहीं हुई, कोई सौदा नहीं हुआ, तो ये गई किस लिए? लेकिन जो भी हो, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहती, किंतु कुछ तो है जो कि ये जिस तरह से, क्योंकि कोई भी कितना भी बेवकूफ़ भी प्रधानमंत्री हो, कितना भी अनपढ़ भी प्रधानमंत्री हो, वो अपने वोटों को और अपनी पॉपुलैरिटी को, जो व्यक्ति राजनीति में है और इतने ऊंचे पद पर है, वो अपने वोटों और राजनीति को कहीं इतना अधिक नुकसान करके पूरी तरह से देश का आदमी इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, पूरी तरह से अपने को अपमानित करवा के भी वो ट्रंप की हर बात माने जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कारण है ना। अच्छा मैडम, मोदी जी कहते हैं कि हमारे रगों में बिल्कुल गर्म सिंदूर बहता है, तो इसका क्या मतलब है? सिंदूर, भाई नॉन बायोलॉजिकल आदमी है तो हो सकता है सिंदूर भी बह रहा हो, पता नहीं, लेकिन किसका सिंदूर बह रहा है? इनकी पत्नी का सिंदूर इन्होंने छीन लिया था, शायद वो बह रहा हो। इनके पिता ये जब गहने चुरा के भागे थे, जो एफिडेविट पे इनके सगे भाई ने दिया था, उसके बाद धक्के से इनके पिता बीमार पड़े और उनका शरीर छूट गया था। वो कांग्रेस के ही पीसीसी दफ्तर में काम करते थे गुजरात में। तो इनकी माँ का सिंदूर भी एक तरह से इन्होंने ही छीना। पता नहीं दोनों में से कौन सा सिंदूर इनकी रगों में है। नॉन बायोलॉजिकल के रगों में तो कुछ भी हो सकता है, बायोलॉजिकल आदमी तो मर जाएगा। अच्छा मैडम, ये अभी भारत सरकार ने ये कहा है कि ईरान और इजराइल से दोनों से कहा कि संयम, कि आप लोग दोनों संयम बरतें। किन्होंने कहा है? अभी भारत सरकार ने कहा है कि दोनों पक्षों से कहा है कि संयम बरतें। तो भारत तो एक जो शांति प्रिय देश रहा, तो ये जो है क्यों नहीं है, ये विश्व गुरु कहते हैं, तो विश्व गुरु का ये रोल ये जो क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? ये कौन से विश्व के गुरु हैं? ये किस विश्व के गुरु हैं? वो विश्व जो इमेजिनेशन में है, वो विश्व जो नॉन बायोलॉजिकल है, क्योंकि पृथ्वी के विश्व के या इस यूनिवर्स के विश्व के तो ये गुरु है नहीं। कोई भी देश इनके साथ नहीं है। हर देश में इनका मखौल उड़ रहा है। हर देश की आप साइट्स देख लीजिए, अखबार देख लीजिए, यहाँ जो दिखाया जाता है, यहाँ का तो मीडिया तो माफ़ कीजिएगा मर चुका है। आपके जैसे कुछ लोग हैं जो कि मीडिया को जिंदा है, किंतु किस देश का मीडिया इनका मजाक नहीं उड़ा रहा है। अच्छा मैडम, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इतने हज़ारों लोग जो बेगुनाह मारे गए, आपको लाखों मैं कहूँ कि फ़िलिस्तीनी भी मारे गए, तो फिर इजराइल और ईरान की जंग हो रही है, तो आपका क्या संदेश है दोनों मुल्कों से? भाई दोनों मुल्कों से तो करबद्ध निवेदन है कि थोड़ा सा तुम भी इंसान हो, इंसानों के लिए थोड़ी सी तो दया करो। बच्चे मर रहे हैं, अस्पताल में पेशेंट्स मर रहे हैं, खाना नहीं जा रहा है, भूखे बच्चे सड़क पे तड़प के मर जा रहे थे गाज़ा में, मैंने देखा। मतलब क्या बताएं, देखा नहीं जाता, दहशत होती है। ईरान पर अटैक कर दिया, ईरान ने वापस इसराइल को तोड़ दिया, तो अब वो रो रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने सदा की तरह, वो भी बहुत अहंकारी और झूठा और बेवकूफ़ आदमी लगता है। ट्रंप ने भी शातिर है, किंतु वो बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस की तरह चलाना चाहता है राजनीति उससे ठीक उल्टे पथ पे चलती है।
अब वो कह रहा है कि हमने सीज़ फायर करवा दिए ईरान और इसराइल के बीच। ईरान मना कर रहा है, खुमैनी जी मना कर रहे हैं। तो और न उनको कोई नुकसान हुआ। जो कहा जाता है कि उनके 3 सैन्य अड्डे, उनके 3 परमाणु अड्डे, परमाणु रिएक्टर्स तोड़ दिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो कम से कम अहंकार छोड़ के, अब जिसमें स्वाभिमान है वो तो अपने देश के लिए सरेंडर नहीं करेगा, किंतु अहंकार छोड़ के थोड़ा इजराइल को भी समझना चाहिए कि भाई कब तक ट्रम्प के गुलाम बने रहोगे। तुम्हारे हथियार ख़त्म हो गए, अब तुम्हारे पास शायद एक ही मिसाइल बची है। तुम्हारा देश पूरी तरह बर्बाद हो गया है, नेतन्याहू भाग चुके हैं, तुम्हारे लोग बंकरों में रह रहे हैं। थोड़ा तो अब ध्यान करो, या पूरे विश्व को आप विश्व युद्ध में धकेलोगे। कितने लोग मरेंगे? अभी कोरोना से बहुत सी आबादी मर चुकी है, अब और मत करो। चलिए मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।